जब सैंपल सीईओ के पास पहुंचे तो वो इसके तीखे और एडिक्टिव टेस्ट के दीवाने हो गए। उन्होंने तुरंत रिचर्ड को फोन किया और 2 हफ्तों बाद उससे मिलने का प्लान बनाया। इसके लिए रिचर्ड ने अपनी वाइफ और दोस्त क्लेरेंस के साथ मिलकर एक प्रेजेंटेशन तैयार की। 2 हफ्ते बाद सीईओ फैक्ट्री पहुंचे और रिचर्ड अपनी वाइफ के दिए कपड़ों में तैयार था। शुरुआत में वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन बोलते ही उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। उसने समझाया कि अमेरिका में करीब 20% लैटिनो लोग रहते हैं, जो एक बड़ी मार्केट है। रिचर्ड ने बताया कि लैटिनो कल्चर में तीखा फ्लेवर बहुत पसंद किया जाता है, पर उनके लिए कोई स्नैक नहीं है। ये हॉट चीटोस सिर्फ एक नया स्नैक नहीं, बल्कि लैटिनो मार्केट का दरवाजा खोलने की चाबी है। अगर ये सफल हुआ तो कंपनी को न सिर्फ नया प्रॉफिट मिलेगा, बल्कि वो कल्चरल लेवल पर भी जुड़ेगी। इससे कंपनी का असर अलग अलग कल्चर की मार्केट में भी बढ़ जाएगा। सीईओ ये सुनकर बहुत खुश हुआ और शेयर होल्डर्स के खिलाफ जाकर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। लगा था कि अब फैक्ट्री बच जाएगी, पर कुछ महीनों बाद भी प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा था। असल में कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया था और उन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए मना कर दिया था। नाकामी की वजह से रिचर्ड खुद पर शक करने लगा था। क्लेरेंस पूछता है कि क्या हुआ। रिचर्ड बताता है कि प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिक रहा है। वो लोग इस प्रोडक्ट को बंद कर रहे हैं। वो लोग हमारी फैक्ट्री भी बंद कर देंगे। रिचर्ड को लगता है कि वो एक हारा हुआ इंसान है। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। सोचना कि मैं कुछ कर सकता हूँ मेरी बेवकूफी थी। क्लेरेंस कहता है कि तुम्हें पता चला कि प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम एक बेवकूफ हो और कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें अगला स्टेप सोचना होगा। रिचर्ड पूछता है कि कैसा अगला स्टेप। जैसे लोगों के लिए कोई अगला स्टेप नहीं होता है। अगर होता तो तुम्हें बहुत पहले अच्छी जॉब मिल गई होती। क्लेरेंस कहता है ठीक है, तुम गलत नहीं हो, लेकिन क्या मैंने उस बात को मुझे यहाँ का बेस्ट वर्कर बनने से रोकने दिया? क्या इस जगह ने तुम्हें वो हिम्मत दिखाने से रोका था? तुमने फोन उठाकर सीईओ को कॉल कर दिया था। रिचर्ड कहता है पर मैंने खुद को शर्मिंदा कर दिया। क्लेरेंस कहता है कि शर्मिंदगी ने तुम्हें पहले कब रोका है? तुम हमेशा सवाल पूछते थे। तुमने सवाल पूछ कर मेरा सिर खा लिया था। देखो, जिस इंसान से मैं 10 साल पहले मिला था, वो कभी हार नहीं मानता। वो किसी भी तरह अपना काम पूरा करने का रास्ता ढूंढ लेता। मैं नहीं चाहता कि 20 साल बाद तुमसे मिलो और तुम मुझे यही सबसे नीचे काम करते हुए मिलो। अब आगे बढ़ो। रात में घर पर उसकी वाइफ ने उसे सीईओ को मदद के लिए फोन करने को कहा, पर वो मना कर देता है। खुद ही कोई रास्ता निकालना चाहता था। तभी उसके बड़े बेटे को एक आइडिया आया। उसे पता था कि हॉट चीटोस क्यों नहीं बिक रहे थे। बेटे ने कहा कि कंपनी ने किसी को बताया ही नहीं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है। इसका कोई कमर्शियल ही नहीं है, जबकि टीवी पर हर चीज का कमर्शियल आता है। कुकी क्रिस्प का, सेगा गेम्स का सबका ऐड है, लेकिन हॉट चीटोस का एक भी ऐड मैंने नहीं देखा। अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए बेटे ने कबाड़ बेचकर जमा किए हुए पैसे उन्हें दे दिए। इससे ज्यादा नहीं थे, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत थी और रिचर्ड ये देकर इमोशन हो गया। क्लेरेंस और अपने परिवार के मोटिवेशन से रिचर्ड का हौसला वापस आ गया और उसने सभी को इकट्ठा किया। उसने अपने साथियों, दोस्तों, परिवार और पुराने गैंग के भाइयों के साथ मिलकर प्रमोशन शुरू किया। वो लोगों को फ्री सैंपल देते और दुकानों से सारे पैकेट खरीदकर एक झूठी डिमांड बना रहे थे। लोग इसके दीवाने हो रहे थे। उनका नया फेवरेट बन गया था। सबको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। मिर्च वाले चीटोस, ये तो बहुत ही तीखे और मजेदार है। इस तरह लोगों में बात फैलने लगी और इसका असर बहुत जल्दी दिखा। हॉट चीटोस रातों रात हिट हो गया और फैक्ट्री को 50 लाख बॉक्स के ऑर्डर मिले। बंद होने वाली फैक्ट्री फिर से चालू हो गई और मशीनें 24 घंटे चलने लगी। 6 महीने बाद कंपनी का प्रॉफिट अपने सबसे अच्छे वक्त से भी ज्यादा हो गया था और रिचर्ड को क्लीनर की जॉब से सीधा मार्केटिंग डायरेक्टर बना दिया गया।